हम इत्तेहाद की कोशिश करने वाले हैं। बिलखुसूस अंबिया अलैहिस्सलाम का मामला हो तो अपनी ज़ाती मर्जी मंशा से किसी को किसी पर फजीलत दें, अपनी मनमानी करें, ऐसा हम नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिह। हाँ, जिस नबी को जो सिफत और शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है उसके हम ज़रूर इकरारी हैं, या जो मनाकिब और मरातिब और सिफ़ात और कमालात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना ने किसी भी ख़ास पैगंबर के लिए या अपनी ज़ात के लिए इरशाद फरमाए हैं, हम उनका भी इकरार करते हैं और उन पर भी ईमान रखते हैं। बनी नौए इंसान को दीगर मखलूक़ात पर एक फजीलत हासिल है और वो फजीलत उसके फ़हम फ़रास्त और अक्ल शऊर की बिना पर है, जिसके ज़रिए इंसान इल्म और मारिफत पाता है अल्लाह की ज़ात की, उसके सिफ़ात की। ज़ाते बारी ताला की मारिफत उसकी कोई इंतहा नहीं है। सालिकीन होते हैं, फिर कामिलीन हो जाते हैं, फिर वासिलीन हो जाते हैं। गर्ज़े के उनके मकामात का बयान तसव्वुफ़ की कुतुब में कई दराजात की सूरत में मज़कूर हुआ है। तो मुख्तसरन जो सूफिया ने फरमाया वो ये है कि सैर इल्लल्लाह की तो इंतहा होती है, सैर फिल्लाह की कोई इंतहा ही नहीं। गर्ज़े के तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक व मा अरफना का हक़्क़ मारिफतिक, कि ए परवरदिगार, ए हमारे खालिक और मालिक, जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था ऐसे तो हम तेरी इबादत नहीं कर पाए। ये नियाज़मंदी, आजिज़ी और इनके सारी बाहुजूर परवरदिगार आलम जो पेश कर रहे हैं, ये इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जैसी अजीमुल मर्तबत ज़ात, आप जैसे बाकमाल रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ कर रहे हैं मा अबदना का हक़्क़ इबादती का, तो दीगर जो हस्तियाँ इबादत गुजार हैं या कर चुकी हैं या कर रही हैं या कर गए हैं या करते रहेंगे, उनके मामले को समझा जा सकता है कि वो कैसा होगा। इसी तरह मार्फत ज़ातो सिफ़ात इलाहिया, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मा अरफना का हक़्क़ मारिफतिका, मौला जिस तरह तेरी मार्फत हासिल करने का हक था वैसे तो हम तुझे पहचान ही नहीं पाए। और जिस तरह की तारीफ का तू मुस्तहिक है मौला, वैसी तारीफात और वैसी सनाएं और वैसे सिपास नामे और हमद तो तेरी बारगाह में हम पेश ही नहीं कर सकते। अंत कमा असनैता लिनफ्सिक, तेरी ज़ात वैसी जमील और हसीन और अजीम है जैसा कि तूने खुद अपने लिए इरशाद फरमाया है। तो चूँकि हमें कामिल मार्फत नहीं है, इसलिए हम कमा को तेरी बारगाह में तेरी तारीफ और हमद पेश भी नहीं कर सकते। चूँकि हम बंदे हैं, मखलूक हैं,
हमारे अंदर किसी न किसी तरह की कमी हो सकती है। अल्लाह तो हर ऐब और नक्स से पाक ज़ात है ना, तो उस पाक ज़ात और बाकमाल ज़ात मुनज़्ज़ा अनिन नक़ाइस वल वुयूब ज़ात की तारीफ़ात हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हम उसकी शान के लायक नहीं बयान कर सकते। अंता कमा असनैता लिनफ्सिक, मौला तेरी ज़ात वैसी है जैसे तूने खुद अपने लिए सना बयान फरमाई। हाँ, तो तेरे इरशाद के मुताबिक, तेरी तालीम के मुताबिक, तेरे हुक्म के मुताबिक और तेरे बताए हुए तरीके और कलिमात के मुताबिक हम तेरी तारीफ करते हैं। और ये हकीकत है, ऐसा ही है। अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात का इल्म बहुत सी हस्तियों को हासिल हुआ है। और ये याद रखो, उलमा भी फरमाते हैं, सूफिया भी, सब का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात का जितना ज़्यादा इल्म जिसके पास होगा उतना ज़्यादा उसका मर्तबा और मकाम होगा। और बनी नौए इंसान को जो दीगर मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है वो इल्म ही के लिहाज से, यानी इंसानों को भी, इंसानों पर अगर कोई फजीलत हासिल होगी तो वो भी इल्म की वजह से होगी। पिछले जुमा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि बिल उमूम तो इंसानों की दो अक़साम बनती हैं। एक वो जो अल्लाह की ज़ात को मानने वाले हैं, तौहीद उसकी का इकरार करने वाले, और दूसरी किस्म वो है जो अल्लाह की वादानियत का इकरार नहीं करते, जिन्हें हम मुशरिकीन कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो इंसानों की दो अक़साम है। बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला शानुहु ने कुरान में इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि ए बनी नौए इंसान, ए इंसानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्जा के लिहाज से बुलंदी अता फरमाता है तुम में से उनको जो ईमान वाले हैं। तो गैर मोमिनीन मुशरिकीन पर एक फजीलत हासिल है, किनको? ईमान वालों। और वो कितनी बड़ी फजीलत है इसका बयान भी मैं पीछे कर आया हूँ कि जो मुशरिकीन हैं या कुफ़ार हैं, बद मज़ाहिब हैं, बद आमाल हैं, बद किरदार लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उलाइका कलानाम बल हुम अदल्लु सबीला, कि वो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गुमराह ज़्यादा हैं, उनसे भी गए गुज़रे। तो नौए इंसानी के अफराद में से ईमान वालों को गैर मोमिनीन पर कितनी बड़ी फजीलत हासिल है, इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाया जा रहा है कि जैसे हम इंसान हैं और दिगर हयवानात में हैवानात हैं, तो इंसान कितना बड़ा अपने आप को समझता है, कितनी फजीलत वाला समझता है, कितना बुलंद मर्तबा समझता है, जिल अकल होने की वजह से, जी शऊर होने की वजह से, फ़हम व फ़रास्त का मालिक होने की वजह से। तो फरमाया बातनी हवाले से ईमान वालों को गैर मोमिनीन पर इस तरह की फजीलत हासिल है। तो उसका बयान बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि बुलंदी अता फरमाता है अल्लाह ईमान वालों को तुम में से। यानी गोया सब इंसान जितने भी हैं, सब के सब गोरे हैं, काले हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, उन सब का बंटवारा हो रहा है, उन सब की तकसीम हो रही है। दो किस्मों में उनको मुनकसिम किया जा रहा है। एक तरफ ईमान वाले हैं, दूसरी तरफ गैर मोमिन है। एक तरफ अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले हैं, दूसरी तरफ मुशरिकीन हैं। तो रब ताला ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम,
तुम में से इंसानों अगर किसी को बरतरी और फौकियत और फजीलत और उसे अजमत हासिल है किसी हवाले से, तो ईमान की दौलत है जो इज्जत दिलाती है। तो गैर मोमिनीन पर ईमान वालों को फजीलत हासिल होगी। आगे आ गया ये हमारे सामने दर्जा ईमान वालों का। उसके बाद बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, कि गैर मोमिनीन पर मोमिनीन को शरफ और फजीलत हासिल है, और मोमिनीन में से अगर बाज को बाज पर कोई शरफ और फजीलत हासिल होगा तो फिर वो उसके इल्म की बिना पर होगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफात का इल्म कितना रखता है। अब उसमें यह है कि जिसको जितना मिला है उस हवाले से वो दीगर अफराद पर फजीलत फौकियत रखेगा। कोई किस मकाम पर पहुंचा, कोई किस जगह पर पहुंचा, कोई किस जगह पर पहुंचा, लेकिन हकीकत यह है कि फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हर इल्म वाले पर एक ज़ात दूसरी फौकियत रखने वाली मौजूद है। तो वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, अब इसमें किस चीज का बयान आ रहा है कि अहले ईमान में से अहले इल्म को फजीलत हासिल है, और वो फजीलत कितनी है उसका बयान नहीं किया गया है। बस ऐसे अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलिमात तय्यबात इरशाद फरमाए हैं जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है, और उसकी एक वजह है कि कोई उसकी माप तोल और उसका अदद या दर्जात का जो मामला शुमार का उसको जिक्र नहीं किया गया। उसकी एक वजह है, मुतलकन फरमाया गया है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, के ईमान वालों में से अहले इल्म को कई दर्जे बुलंदियां और फजीलतें हासिल हैं। अब इसको समझने के लिए एक दूसरी आया मुक़द्दसा जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ु बाज़ा, कुरान करीम फुरकान हमीद की तफसीर का खूबसूरत और रोशन तरीन मामला ये है कि अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ु बाज़ा, कि कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ दूसरे हिस्से की तफसीर करता है अगर उसको तदब्बर के साथ गौर व खौज़ के साथ पढ़ा जाए। क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में हर शय रतबो याबस, हर शय का ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तो बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु ने इरशाद फरमाया तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। जो पहले मैं आया पेश कर रहा था उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अब इन दो आयात का मफ़हूम समझने की कोशिश करो तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ईमान वालों को गैर मोमिनीन पर कितनी बड़ी फजीलत हासिल है, और फिर अहले ईमान में से अहले इल्म को कितना बड़ा दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। तो कुरान की दूसरी आयत की मदद से हम इसका अंदाजा कर सकते हैं। बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु ने इरशाद फरमाया तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि वो रसूलों की जुमात है 313 उनका अदद है। फरमाया फद्दलना बादहुम अला बादिन, हमने बाज को बाज पर फजीलत फौकियत दी है। आगे उस फौकियत की मिसाल को जिक्र किया गया, फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, फजीलतें और फौकियतें और दर्जात बांटने वाला तो अल्लाह है ना, अता अल्लाह की होती है। तो खालिक और मालिक हमारे रब वहदहु ला शरीका लहू ने अंबिया और रसूल में से बाज को बाज पर फजीलत दी है, यानी बहैसियत अंबिया वो सब मुसावी हैं, बहैसियत रसूल वो सब मुसावी हैं, यानी दर्जाए नबूवत पर फायजीन जितने भी हैं वो सब नबूवत का दर्जा पाने के हवाले से तो मुसावी हैं, क्योंकि वो भी नबी, ये भी नबी, फलां भी नबी है। इसी तरह दर्जाए रिसालत के हवाले से जो फौकियत रखता है दर्जाए नबूवत पर 313 का अदद जो आया है उसमें सबको इस हवाले से मुसावत हासिल है कि 313 के 313 रसूल हैं।
जिस तरह 1,24,000 कम बेश, या दूसरी रवायत के मुताबिक 2,40,000। तो अर्ज करने का मकसद ये है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और उसकी एक मिसाल बयान फरमाई है। फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, कुछ तो उनमें से ऐसी शान के हामिल हैं कि अल्लाह ने उनको शर्फ़े हम कलामी बख्शा है। अब एक रवायत के मुताबिक 1,24,000 या कमो बेश, दूसरी रवायत के मुताबिक 2,40,000 या कमो बेश अंबिया और रसूल आए। तो बहैसियत नबी और रसूल होने के उनका जो मामला है वो मुसावात पर मुश्तमिल है। लेकिन रब ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ तो वो हैं जिनको अल्लाह ने शर्फ़े हम कलामी अता फरमाया है। अब ये कितना बड़ा दर्जा है, इसको देखने के लिए ज़रा तफसील में जाना पड़ेगा। वो ये है कि देखो जितने भी नबी रसूल आए हैं, अंबिया और रसूल की जो तारीफ नबी और रसूल की उलमा ने बयान फरमाई है वो ये है बनती है कि इंसान बाअसहुल्लाहु तआला इलल खल्क़ि लितबलीगिल अहकाम, कि एक ऐसी ज़ात इंसानों में से जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया है और इंसानों की तरफ भेज दिया है इंसानों की रहनुमाई के लिए। खालिक और मालिक ने अंबिया और रसूल को मुंतखब किया है और उलमा फरमाते हैं जो नबूवत होती है वो वह भी है। इसी तरह रिसालत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महज अता से मिलती है। कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसको कर करके कोई नबी बनाओ। और अब तो बाब नबूवत वैसे ही बंद है, सिलसिला नबूवत का इख्तिताम हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हाँ, अल्लाह ने उनको शरफ और फजीलत इस रंग में अता फरमाया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत खातमुन नबिय्यीन होना जो है हम उसके इकरारी हैं और इसके बगैर ईमान की तकमील होती नहीं। बंदा मोमिन कामिल नहीं है, ईमान उसका नहीं है अगर वो खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता। अब इसमें बहुत ज्यादा तफसील में उधर नहीं जा रहा, जो मौजू मैंने छेड़ा था उस पर रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कि जुमात तो रसूलों की 313 उसका अदद है, लेकिन हमने बाज को बाज पर फजीलत फौकियत दी है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को शर्फ़े हम कलामी बख्शा है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जितने भी नबी रसूल आए हैं सबको तबलीग अहकाम के लिए मुंतखब करके रब ताला ने भेजा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम अंबिया तक कैसे आए हैं? बवास्ता एक फरिश्ते के जिसका नाम जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो रसूल फरिश्ते हैं, वो अमीन वही इलाही है। और वो अमीन वही इलाही फरिश्ते हर एक नबी के पास आए हैं, बाशमूल हमारे आका इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सरवरुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी बारगाह में भी हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही इलाही को लेकर आते थे। अब पैगाम खुदावंदी अंबिया तक पहुंचता रहा है बवास्ता एक फरिश्ते के जिसका नाम जिब्रील अमीन है। तो 1,24,000 कम बेश अंबिया और 313 रसूल जो हैं अलैहिस्सलाम, उन सब का मामला ये रहा है कि उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम जिसे अंबाई कहते हैं वही इलाही कहते हैं, वो बवास्ता फरिश्ते के आता रहा है। एक हस्ती वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम से डायरेक्ट नवाजा है, उनका नाम हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम। अब देख लो
अब उनका शरफ और फजीलत हमें समझ आ सकती है। अब हम समझ सकते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। ऐसे नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया वकान इंदल्लाहि वजीहा, फरमाया नबी तो मेरे हैं 1,24,000 कौमों बेश, रसूल 313 हैं, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह की शान अगर जानना चाहते हो तो फरमाया काना इंदल्लाहि वजीहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ बहुत बुलंद मर्तबा रखने वाली ज़ात का नाम मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो चूंकि बिल उमूम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से ज़्यादा शरफ रखते हैं, जो कुरान की आयात और अहादीस का मफहूम है उसको मुख्तसरन अगर हम बयान करें तो यही निकलता है कि जुज़वी फ़ज़ाइल दिगर अंबिया को हासिल हैं, जुज़वी फजीलतें बाज़ को बाज़ पर हासिल हैं, लेकिन इमामुल अंबिया सरवरुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताजदार अंबिया खत्मुल मुरसलीन अल्लाह के हबीब दो जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कई गुना ज़्यादा दीगर अंबिया और रसूल पर मर्तबा और फजीलत और फौकियत और दर्जात अता फरमाए, जिसका इजमाली बयान रब ताला ने यूँ फरमाया तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात, फरमाया वो रसूलों की जमात है, हमने बाज़ को बाज़ पर फौकियत अता फरमाई है, और जैसे कि हमने मूसा कलीमुल्लाह को शर्फ़ हम कलामी अता फरमाया है, लेकिन रफ़अ बअदहुम ए मुहम्मदन, यानी बाज़ को हमने उनसे भी कई गुना ज्यादा दर्जे दिए हैं, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरफ़ा बादहुम दराजात, और बाज़ के हमने कई गुना ज्यादा बुलंदियों के हवाले से दराजात बुलंद किए हैं। तो ये एक इजमाली बयान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं, चूँकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात शुमार में आ सकते हैं, इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल शुमार में आ सकते हैं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत को गिना जा सकता है, हज़रत ईसा बिन मरियम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब व कमालात को, उनके दराजात को शुमार किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के हबीब दो जहानों के सरदार इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात भी लातादाद हैं, फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं, कमाल भी उनके सबसे आला हैं, दर्जात भी उनके सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए इजमाली बयान फरमा दिया, फरमाया तुम गिन नहीं सकते, जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, बस यही याद रखो कि रसूलों की जमात में से अल्लाह बाज़ को बाज़ पर फजीलत देता है, मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने कई गुना ज़्यादा फजीलतें अता, बेशुमार फजीलतें और दराजात अल्लाह ने बुलंद किए जो शुमार से बाहर हैं। अब चूंकि इस आयत को एक पहली आयत जो मैं पढ़ चुका हूँ उसके समझने के लिए मैंने पेश किया था, क्योंकि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा, तो अब उसकी तरफ आते हैं। खालिक़े कुल कायनात ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात। अब पहली आयत का मफ़हूम पेश कर चुका हूँ कि चूंकि दराजात लातदाद हैं, बेशुमार सिफ़ात हसना है, कमालात उनके अज़ीमा शुमार से बाहर हैं, इसलिए मुबम और इजमाली अंदाज में फरमाया रफ़ा बादहुम दराजात, और उधर भी लफ्ज़ दराजात है। अक्लमंदाना इशारा काफ़ीस, अक्लमंद समझते कुरान को और तदब्बर का गौर व फिक्र करने की दावत जो कुरान ने दी है वो भी उलिल अलबाब को दी है, असहाबे उकूल को दी है, ज़वील उकूल को दी है। जो गैर ज़वील उकूल हैं कुरान ने मुखातब ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात, जो ईमान वाले हैं उनके ऊपर अहले इल्म को कई गुना ज़्यादा दर्जे फजीलत हासिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नोए इंसानी के अंदर अगर किसी को कोई शरफ मिलेगा तो ईमान की वजह से मिलेगा। ईमान की दौलत के बाद अगर किसी को किसी पर कोई फजीलत फौकियत या शरफ हासिल है तो वो इल्म की वजह से। और सबसे पहले इंसान का मामला देख लो, सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पैदा किया, उनके जस्द खाकी में रूह फूंक दी, उन्होंने अपनी आंखें खोली, अर्श इलाही पर उनकी नज़र गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को उनके साथ मुकाबला की दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
आदम अलैहिस्सलाम को भी मैंने पैदा किया है, फरिश्तों तुम्हें भी मैंने पैदा किया है, लेकिन मामला ये है कि तुम ये कह रहे थे कि हम तेरी पाकी और हमद बयान कर रहे हैं, लिहाजा किसी और शख्सियत और ज़ात के पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हम तेरी हमद बयान कर रहे हैं, हम तेरी पाकी बयान कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है जो वो सब कुछ जानने वाला है, जो उस वक़्त फरिश्तों के इल्म में भी ना था, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। अब इंसान की तख्लीक हो गई, सबसे पहला इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम मार्ज़ वजूद के अंदर आ गए, आपके जसद खाकी के अंदर रूह को फूंका गया, आप खड़े हो गए। अब फरिश्ते खड़े हैं, आदम खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि फरिश्तों बताओ जितनी भी जहान की अशिया हैं इनके नाम बताओ। ज़ाहिर है हर शय का एक नाम होता है, मसलन जिस पर हम अब खड़े हैं, ठहर रहे हैं, उठते बैठते हैं, ये ज़मीन है, इसका नाम ज़मीन अरबी में से अल-अर्द कहते हैं। हमारे ऊपर जो छत है वो आसमानों की छत है, सात है वो अल्लाह ने सबा समावात, अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए हैं। तो हर एक शय है जहान के अंदर और हर शय का एक नाम भी है कि नहीं? तो अब उधर ये है कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों खबर दो इनके अस्मा की। उन्होंने तो जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई इल्म नहीं माँ सिवा उस इल्म के जो तुमने हमें अता फरमाया है। तो चूंकि फरिश्तों को मुसम्मायात का इल्म ना था तो अस्मा बताने से कासर रहे। अब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फजल और जो शरफ दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, जो पहले इंसान है, वो क्या था? अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब के सब अस्मा किसको अता फरमा दिए? आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम। फिर फरमाया फरिश्ते अब तुम नहीं बता सकते फरिश्तों, तो आदम से पूछ लो। अब जो भी सवाल करता उसका जवाब आदम दे देते। सैयदना जिब्राइल अमीन कोई सवाल करते आदम अलैहिस्सलाम से, उसका जवाब आदम अलैहिस्सलाम अता कर देते। इसराफील अलैहिस्सलाम कोई सवाल करते तो उसका जवाब आदम अलैहिस्सलाम दे देते। इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, जितने भी फरिश्ते अल्लाह के, उन्होंने जो भी सवाल किए उन सब के जवाबात आदम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। अब चूंकि फौकियत जाहिर हो गई है और हुई उनकी फौकियत और दर्जा का बुलंद होना इल्म के जरिए जाहिर हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया चूंकि तुम इल्म में कमजोर निकले हो, आदम तुम में फौकियत और फजीलत रखता है, हालांकि तुम फरिश्ते हो ये इंसान है, तुम मलाइका हो ये बशर है, लेकिन बशर होने के नाते इल्म में फौकियत ले गया है, तो मेरा हुक्म है कि आदम को सजदा तहियत कर दो। फसजदू इल्ला इबलीस, सब सजदा कर गए मगर इबलीस ने सजदा ना किया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया, तकब्बर किया और काफरों में से हो गया। या इसका दूसरा माना है वो पहले से ही अल्लाह के इल्म में काफरों में से था। अब यह है कि शैतान ने इनकार किया, फरिश्तों ने सजदा कर दिया आदम को। इससे ये बात जाहिर हो गई यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाता है आम इंसानों में से, आम इंसानों में से अहले ईमान को, और अहले ईमान में से अल्लाह दर्जे बुलंदियां अता फरमाता है किनको? अहले इल्म को। तो शर्फ इंसानी का निखार इल्म है, इंसानियत का जमाल हकीकी इल्म है, इंसानियत की हकीकी इंसानियत इल्म है। इंसान इन इल्म के वजह से फौकियत रखता है दिगर मखलूकात पर भी और खुद इंसानों पर भी उसे फजीलत हासिल है। और जो अहले इल्म है अल्लाह उन्हें इस तरह शान शौकतें इज़्ज़तें अता फरमाता है कि उनके दर्जात नज़र आते हैं, उनकी फौकियत नज़र आती है। दुनिया में चल रहे हों तो तब भी उनके लिए शर्फ ज़ाहिर होता है, और वो कब्र में जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें इज़्ज़तें मिलती हैं, हशर के मैदान में भी उन्हें इज़्ज़तें मिलेंगी, क़यामत के रोज़ उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से सरफराज फरमा कर भी हमेशा के लिए उन्हें इज़्ज़त अता फरमा देगी। सच्चे उलमा की कदर करो जितनी कर सकते हो। कहतुर रिजाल का दौर है, अहले इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान शौकते इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, तो कदर करो इन हस्तियों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना इरशाद है, खालिक़े कुल कायनात ने इरशाद फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म है। रब ताला फरमाता है
दुकानदारी करने वाले भी इंसानों में मौजूद हैं, तजारतें करने वाले इंसानों में मौजूद हैं, कारोबार ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ इंसान हैं, सब हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रब ताला ने मुंतखब कर लिया है कि वो उसके इल्म को, उसकी अता से जो मिलने वाला इल्म है उसको लोगों के अंदर बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। और ये इल्म जो कुरान का इल्म होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और आगे सिखाया। जिसने कुरान सीखा है और कुरान आगे सिखाया है, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है। कोठियों वाले, कारों, जगीरों, जायदादों वाले, अल्लाह ने उनका जिक्र अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। इल्म वालों का जिक्र रब ताला ने भी फरमाया, अहले इल्म का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा है और कुरान सिखाया। हज़रात गिरामी कदर, हम में से एक अहले इल्म जिन्हें हम समझते हैं कि इल्म के हवाले से फौकियत और फजीलत और शान और दर्जा रखने वाले थे, एक हस्ती का कल विसाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कई गुना दर्जे बुलंदियां अता फरमाए। उन्होंने हक की बात को डंके की चोट पर बयान किया, हक की बात को बयान किया है और दुश्मनों को ललकारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के सीनों में उन्होंने जो एक जज्बा की रूह फूंकी है ना, वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी कि किस तरह लोग जो पसमानदगी की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल सुस्ती की तरफ जा रहे थे, नौजवानों के अंदर गोया एक नई रूह फूंक दी है कि जब भी किसी भी जगह से कोई भी मुनकरे दीन या मुनकरे रसूल या ख़त्मे नबूवत का मुखालिफ और मुनकर सर उठाता रहेगा, अल्लाह के फजल से अहले इल्म के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग उनको लगाम देते रहेंगे और ललकारते रहेंगे और इस बात का ऐलान करते रहेंगे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका हम आपकी शान की हिफाजत और पहरा उस पर देने के लिए हाजिर है। इस गए गुजरे दौर के अंदर इस तरह के जज्बात उभारे हैं उन्होंने कि अपने अपने ऐवानों में बैठकर नाम सुनकर कांप जाते हैं गैर मुस्लिम लोग कि मुसलमान कहीं ऐसा ना हो कि निकल पड़े। वो निहत्ते जरूर होते हैं, खाली हाथ जरूर होते हैं, लेकिन जज्बा इश्क मुस्तफ़ा की दौलत और वो असलहा उनके पास मौजूद होता है। और ये तारीख, इस्लाम की तारीख हमें बताती है कि मुसलमान जो सच्चा होता है उसे असलहा की जरूरत नहीं होती, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, अगर है तकिया तो फकत एक काली कमली वाले पर। वो लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि उसका कायद एक काली कमली वाला था। और वो 313 निहत्ते थे, लेकिन मैदान बदर के अंदर निकले तो चश्मे फलक ने देखा, जमीन में देखा कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तो दौरे माजिया जो था उसकी याद जो ताज़ा की है, वो आज के उस मर्द मुजाहिद ने याद ताज़ा की है। हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अहले इस्लाम को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि वो काफिरों की आंखों में आंखें डालकर बात करते रहें और दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने रसूल को ललकारते रहें। अगर नहीं ललकारेंगे तो हम पसपा हो जाएंगे, जलीलो खार हो जाएंगे। अगर हमें कोई इज्जत मिलेगी तो इज्जत मिलेगी नामे मुस्तफ़ा की इज्जत की हिफाजत करते हुए, वरना तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। अगर इज्जतें लेना चाहते हो तो अहले इल्म ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलो मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। कुफ्फार को ललकारो, उन बद तहजीबों बद तहजीबों को उनको ललकार कर कहो कि गुलामाने मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है और जब तक हमारे जिस्मों में खून का आखिरी कतरा तक बाकी रहेगा, हम खत्मे नबूवत हुजूर की जो शान और सिफत है उसकी पासबानी के लिए, उसको कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। तैयार हो सारे, इस्लाम की पासबानी करने के लिए तैयार हो।
बानिया इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को सलामत रखे और सब के जज्बात को इसी तरह कायम और दायम रखे और इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा हमारा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।